हाँ जी, डाल दिया है। सरकार बड़ी माड़ी है, इनको को तारे ये कानून हमने नहीं चाहते, तारे पास रखो। हमने कोई जरूरत नहीं तारे कानून की। हमको क्यों परेशान कर रहे हो जो हमने जरूरत नहीं, तो जो सी चीज़ की जरूरत नहीं क्यों दे रहे हो। हम नहीं चलता, हमारे हरियाणा और पंजाब का पानी पीने वाला था, हमने कोई जरूरत नहीं पानी की। जमीन ही नहीं रहेगी जी, हम पानी का क्या करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी, आप मन की बात तो करा है। आप मोदी का 40 किसान मर गए तो किसाना का क्या बात है, किसाना का बात क्यों नहीं करता मोदी। सेंटर में मोदी, हरियाणा में खड़ा, ना तो इनका आपका पास। इनको क्या पता रसोई का खर्चे का, दोनों को रसोई में क्या बालकनी की पेंसिल, कापी पेंसिल के बारे में कोई पता नहीं, कितने पेंसिल खरीदिए नहीं। इनको क्या पता रात चलाने का, मुल्कों को बापे जाइए जो अपना मंदिर में घंटा बजावा। भाई साहब, आज तक इस आदमी ने जो भी अध्यादेश ये लेके आया है ना, अगर उसमें अगर भारत का हजारों करोड़ों रुपए का अगर नुकसान ना हुआ हो, पब्लिक के ऊपर लाठियां चार्ज नहीं हुई हो और बिल्कुल देश को बर्बाद करने का काम किया, इसमें मेन बात ये है। पंजाबी नैशनल देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ मनप्रीत सिंह मोला। इस वक्त असी टिकरी बॉर्डर ਦੇ ਜਮਾਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੱਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਊ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁੱਕਾ ਤਾਂ जाना ही जाना, ताऊ जहाँ हरियाणा वाले जाएंगे तो हुक्का तो जाएगा, हुक्का साथ में जाएगा। तो ये भाईचारे का भी प्रतीक माना हाँ, गया। ये भाईचारे का प्रतीक है हमारा। अरे तो पुराना है वो रीति रिवाज है। हम यहाँ पर जो आए हैं, हमारे संघर्ष जो चल रहा है, ये किसान के मुद्दे पर संघर्ष है। किसान की हालात जो आज बहुत ही खस्ता है। सरकार की आंखें अब तक भी नहीं खुली है। 33 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन के चलते हुए, और उसी दौरान हम यहीं डटे हुए हैं। तो इस हुक्के के भाईचारे ने सरकार को भी खतरे में डाल दिया है ना जी, हरियाणा वाली को। आप क्या कहना चाहोगे? इधर आते हैं आपके पास। हाँ जी, डाल दिया है। सरकार बड़ी माड़ी है, इनको को तारे ये कानून हमने नहीं चाहते, तारे पास रखो। हमने कोई जरूरत नहीं तारे कानून की। हमको क्यों परेशान कर रहे हो जो हमने जरूरत नहीं, तो जो सी चीज़ की जरूरत नहीं क्यों दे रहे हो। बिल्कुल जी, हम नहीं चंदा, हमारे हरियाणा और पंजाब का पानी पूने वाला था, हमने कोई जरूरत नहीं पानी की। जमीन ही नहीं रहेगी जी, हम पानी का क्या करेंगे। सही बात है। ये जमीन छीन लेंगे तो पानी यहीं लगा लेंगे, फिर हमने की जरूरत है इसकी। अब याद भी इनको आया अब जी, जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठा होके बैठ गए तो अब याद आ गया कुछ लोगों को भी SYL कोई है। हाँ, ये सरकार को याद आएगा भाई, भी इनको बिठा दो, अब श्री में जूत बुलवा दो, भाईचारा खराब हो जाएगा तो ये फिर आंदोलन खत्म कर देंगे। लगता नहीं ताऊ भाईचारा तोड़ नहीं सकते। नहीं तोड़ सकते, चाहे कितने भी कदम उठा ले सरकार, हमारा भाईचारा ऐसे ही कायम रहेगा। हम डटे रहेंगे। हमारे को पानी की जरूरत नहीं है, हमारे को जमीन चाहिए। पहले जमीन ही नहीं होगी तो हम पानी का क्या करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, ये तो बात सोचो, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो हम पानी का क्या करें, डूब के मरांगे उसमें। ये खराब करिए सरकार, और ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार, दोनों सरकारें जमींदारे को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। तो ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਡਟ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀ। देखिए मेरी बात सुनिए वीर जी, हरियाणा की सरकार जो है टूट चुकी है, लेकिन ये जो है तानाशाह राज जो है वो कायम कर रखा है इन्होंने।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लेके आए थे, लेकिन उस पे जो है अब तक विधानसभा का जो है सत्र नहीं बुलाया है इन्होंने। तो इनको भी इस चीज़ का तो इनको भी मालूम है कि हाँ, जिस दिन जो है विधानसभा सत्र आपने जो है विश्वास प्रस्ताव पे बुला लिया, उस दिन जो है वोटिंग आपके पक्ष में आनी नहीं और सरकार टूटी पड़ी है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी जो है ये अपना जो है विधानसभा सत्र बुलाएं और जो है अविश्वास प्रस्ताव जो हुड्डा साहब ने जो है चिट्ठी लिख के भेजा है इसके ऊपर जो है वोटिंग करवाएं। ये भी एक मसला अलग ही है जी कि अब जो विधानसभा नहीं बुलाई जाएगी तो कानून तो वापस पहले ही नहीं हो रहे, मान रही नहीं सरकार, मान नहीं रही, तो पॉलिटिकल प्रेशर बन सकता है अगर विधानसभा बुलाते हैं तो सरकार कोई गिरती है तो। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके सभी इस चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ये तानाशाही कर रही है और अगर ये आज विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं तो इनको पता है इस बात का कि ये सरकार पे विश्वास मत नहीं है, इसीलिए ये जो है ना इसमें तानाशाही करके इसको विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं, उसको टाल मटोल कर रहे हैं। ने एक बात और कही जैसे ये बड़ी खूबसूरत है कि जब जमीन ही नहीं रहेगी पानी में क्या डूबना है। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन अगर इनको सतलुज यमुना का जो है ना SYL का पानी लेके आना था, इनकी 5 साल से 6 साल से सरकार है, तो इन्होंने जो है ना उस टाइम पे क्यों नहीं लेके आई है। आज ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को जो है ना एक दूसरे से भिड़ाने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी ये जात पात का, कभी ये हिंदू मुसलमान का, कभी भारत पाकिस्तान का। इसके सिवाय इन्होंने किया है कुछ नहीं, सिवाय इस देश को लूटने के और इस देश को तोड़ने के अलावा इन्होंने अपने 6 साल में कुछ नहीं किया है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, न ही मैं राजनीति में विश्वास करता हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक अधिवक्ता हूँ जींद कोर्ट में। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आज मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको जिस इस विश्वास के साथ है, लोगों ने, जनता ने विश्वास मत दे करके, वोट दे करके आपको बनाया, प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन आपने उनके वोट लेकर के विश्वासघात किया उनके साथ। पहले तो आपने GST थोप के व्यापारियों की कमर तोड़ दी, दूसरा फिर नोटबंदी करके जो है ना गरीब और उनकी लोगों की जो है ना पूरी तरह से आप लोगों ने जो है ना जेबें खाली कर ली हैं। और आगे फिर जो है ना अब ये जो है ना कृषि बिल का ये काले कानून ला करके अब आप चाहते हैं कि कृषि पूरी भूमि पर अपना कब्जा जमा लिया जाए और किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करके एक कॉरपोरेट के हाथों में सौंप दिया जाए। इसीलिए मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वो सच्चे देशभक्त हैं, इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ, उन चोरों के खिलाफ बिल पास कीजिए जो करोड़ों अरबों रुपए का कर का चोरी हर रोज करते हैं। लेकिन आज जो ईमानदारी से GST देता हो जाता है वो गर्त में जाता रहा है। जो चोर लोग हैं वो इनकी नज़र के नीचे जो ना हर रोज अरबों रुपए का कर उसका GST का उसका टैक्स का घोटाला करते हैं और उसमें सरकार के अधिकारियों का सबका हाथ होता है। जब भी कोई पकड़ा जाता है तो उसको क्या करते हैं, अपनी जेब गर्म करके उसको खाली छोड़ देते हैं। अब कैसे तो व्यापारी जो GST भरता है वो कैसे काम कर पाएगा और किस प्रकार से जो है ना ये किसान आगे बढ़ पाएगा। जो इन्होंने ये काले कृषि कानून इनके ऊपर थोप दिए हैं, कल जो है ना अनाज का भाव इतना तेज हो जाएगा कि आम आदमी जो है ना अनाज नहीं खरीद पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ओनली किसानों को ही नहीं, मैं उन भाइयों को भी जो है ना आग्रह करता हूं और उनको जो है ना इसके लिए जागरूक करना चाहता हूं कि अब समय सभी जाग जाएं। क्योंकि जो आम आदमी आज ये सोच रहा है ना, ये ओनली आंदोलन किसान का ही नहीं है। जो आदमी मान लिया अपना ज़रूरत का अनाज खरीदता है, कल उसको अनाज मिलेगा ही नहीं तो वो कहाँ से लेकर के आएगा। फिर वो जाएगा उनके कॉरपोरेटों के, उनके बड़े बड़े मॉलों में, रूम में जाएगा, उनको छोटी छोटी पैकिंग करके 50-50 रुपए किलो गेहूँ मिलेगी तो फिर वो कहाँ से लेकर के आएंगे। इसीलिए आज समय है और सभी ये जन आंदोलन में जुड़ करके अपना सहयोग करें और इन काले कानूनों को जल्द से जल्द जो है ना निरस्त किया जाए और जो है ना एक समाज के जो एक समाज में शांति स्थापित की जाए। आज के दिन देखते हैं कि आज देश के अंदर 1% भी शांति नहीं है। जो इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी सरकार ने और इनके दलालों ने पूरी तरह से शांति को भंग कर दिया देश के अंदर। आज देश की जनता तरस तरस करके मर रही है और कल जो है ना ये इसीलिए यही चाहते हैं ताकि ये लोग इसी तरह से मरते रहें और तुम दिल्ली में बैठ करके अपनी ताड़ियां बजा करके अपनी राजनीति को गर्म करते रहें और उस पर हाथ सेकते रहें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति से हट करके तुरंत प्रभाव से ये कृषि कानून, जो काले कानून आप लोगों ने लागू किए हैं, तो इनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और इस जनता के हित में जो है ना अपना एक अध्यादेश लाया जाए जिसमें जो है ना लोगों को, किसानों को MSP रेट है
दिया जाए और जो भी उससे नीचे खरीदे तो उसको सजा का प्रावधान हो। जी, बिल्कुल। इसी की मैं अपनी बात को जो है ना इसी के साथ फिनिश करता हूँ और मैं दोबारा से फिर से इस चैनल के माध्यम से मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द इस जनता की परेशानियों को समझते हुए और जल्द से जल्द इन कानूनों को निरस्त किया जाए। ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਂਦ ਏਰੀਏ ਤੋਂ मैं ਤੁਸੀਂ जींद कोर्ट में जो है एडवोकेट हूँ और मेरे जो है पंजाब से जो भाई आए हैं, मैं उनसे जो है हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ। ठीक है, आपका छोटा भाई समझ के जो है आपसे जो है विनती कर रहा हूँ। अगर किसी भी भाई का, देखो हरियाणा के अंदर जो है आप सभी को, पंजाब वासियों को भी पता चल गया है कि कितनी तानाशाह सरकार है, और इस तानाशाह सरकार ने जो हमारे भाई जो है पंजाब से आए हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी जो है केसेस वगैरह भी लगाए हैं। कहीं किसी पे जो है किसी के चालान काट दिए हैं, किसी के जो है एक्सीडेंटल केस बना दिए हैं और कुछ भी केस बना दिए हैं। तो मेरा नाम जो है प्रदीप कुंडू है और मेरा नंबर जो है मैं आपको जो है दे देता हूँ, 9991199101 है। किसी भी भाई का अगर कोई भी जो किसान आंदोलन में भाग ले रहा है, किसी भी भाई का अगर कोई चालान कट गया है या कोई भी लीगल जो है भाइयों को अगर सहायता है तो वो जो है आप मेरे को जो है एक छोटा भाई समझ के जो है सेवा का मौका देना। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस कार्य को करूँगा। और मैं एक बात और जो है आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वकीलों का जो इस आंदोलन में जो है एक वकील और किसान का जो भाईचारा देखने को मिला है वो भी काफ़ी सराहनीय है। हमारे जो है एक वकील साथी जो है अमरजीत सिंह ने जो है पीछे शहादत जो है इसमें जो है शहीद हो गए हैं और उनको जो है मैं नमन करता हूं। और आप सभी से जो है मेरी यही विनती है कि भाई आप जो है इस आंदोलन में जो है जैसे भी जिस प्रकार भी जिस भी व्यक्ति की जो है ज़रूरत पड़ती है, अगर किसान उसको बोलेगा तो हर कोई जो है अपना सहयोग करने के लिए तैयार है। और रही मोदी की बात, मोदी तो वो बच्चा है, एक बच्चे ने अपने परिवार वालों के जैसे वो दीवार पे छिपकली देख ली और छिपकली देख के दीवार घर वालों पे जो है दबाव बना, पापा मम्मी मैं तो छिपकली खाऊंगा। वो जिद पे अड़ गया अपनी पे। घर वालों ने जो है उसके गुरु को बुलाया कि गुरु इसको जो है समझा देगा। वो गुरु आ गया, बोला बेटे छिपकली नहीं खाते। बोला नहीं मैं तो खाऊंगा। बोला ठीक है। बोला इसको भूनो तब खाऊंगा। वो भून भी दी। फिर भूनने के बाद में बोला गुरुजी इसको आधा काटो तब खाऊंगा। तो उसके बाद में जो है उसको आधा भी काट दिया। उसके बाद में जो है फिर आधा काटने के बाद में बोला गुरुजी जब आप आधी इसको खा लोगे ना तब मैं इसको खाऊंगा। और गुरु ने जो है आधी उसको खा ली। खाने के बाद में वो बोला गुरुजी मेरा तो मूड नहीं है ये छिपकली खाने का, और आपने जो है अच्छा किया, आपने जो है ये छिपकली खा ली। इसी प्रकार से जो है ये मोदी जी जो है विकास करूंगा विकास करूंगा विकास करूंगा, और देश की जनता को कभी कभी ये झूठे अध्यादेश जैसे नोटबंदी ला दी, GST ला दी, अब ये कृषि कानून, अगर इसका एक भी मुद्दा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी भाई के जो है चैनल के दर्शक हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई साहब आज तक इस आदमी ने जो भी अध्यादेश ये लेके आया है ना, अगर उसमें अगर भारत का हजारों करोड़ों रुपए का अगर नुकसान ना हुआ हो, पब्लिक के ऊपर लाठियां चार्ज नहीं हुई हो और बिल्कुल देश को बर्बाद करने का काम किया है इसने, मेन बात ये ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀਂਦ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਊ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ आके समाप्ति करेंगे। ताऊ आपके चैनल से एक बात और कहना चाहूँगा जो है मैं आपके चैनल से मोदी सरकार को एक और बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी आप एक बात को कान खोल के सुन लो, ये यहाँ पे जो करोड़ों की तादाद में जो लोग बैठे हैं ना, आप अगर इतिहास में पीछे जाग के देखोगे ना तो ये गुरु गोविंद सिंह, महाराजा सूरजमल, चौधरी छोटू राम और जो है अन्य जो है कि फौजें बैठी हैं और इन्होंने जो है दिल्ली के ऊपर काफ़ी बार शासन किया है। और तानाशाह
राजाओं को यहाँ से जो है भगाया है। तो आपका तो जो है कुछ मैटर ही नहीं है। तो मैं आपसे जो है निवेदन करूंगा जल्द से जल्द जो है आप इस कानून को जो है वापस ले लो और किसान की जो समस्या हो रही है इस कानून से उसका जो है हल करो आप। नहीं तो देखो आपकी कुर्सी भी नहीं बचेगी और ना ही आपका जो है ये राज बचेगा। यहाँ पे किसानों का लाल किले पे झंडा होगा और किसानों की सरकार होगी। और उसके बाद में जो टॉर्चर आपने इंडिया को किया है ना उसके लिए आप तैयार रहना, क्योंकि बारी हर किसी की आती है। धन्यवाद। ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਊ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਊ ਲੋग कह रहे हैं अब बहुत होगी मन की बात, अब सुनो जन की बात। जन की बात तो यही है भाई, सन अंग्रेजों के टाइम में सर छोटू राम हुआ करते और उन्होंने एक ही आदमी ने अंग्रेजों से ये जमीन छुटवा ली थी। मतलब उस टाइम में उस टाइम एक और आंदोलन चला था जी। तो उस वही एक क्रांतिकारी आदमी थे। और आज तो ये क्रांतिकारी देखो सड़कों पर चारों तरफ छोटू राम बैठे हैं। भगत सिंह हुआ करते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उनके चाचा ने खेती आंदोलन भी लड़ा था। खेती आंदोलन लड़ा, देश की आज़ादी लड़ी, हम उसी का खून है जी। तो ये हर चारों तरफ बैठे हैं जो वो भगत सिंह सर छोटू राम बैठे हैं, उनके सपने साकार करने के लिए हम बैठे हैं। हम अपनी ज़मीन को न जाने देंगे और हम अच्छे भाव लेके ही रहेंगे, MSP लागू करवा के रहेंगे गारंटी शुदा। ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੰਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ फिर इकट्ठे हुए ने किसानी रूप दे विच। हाँ, किसानी रूप से इकट्ठे और हमारा भाईचारा एकदम से सही है। जब तक हमारे मन में नहीं संतुष्टि हो जाएगी रद्द कानून की तब तक हम वापस नहीं जाएंगे जी। तो ताऊ कोई और आखिर में बात करना छाती में गोली खा लेंगे, पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਤਾऊ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ। ये तीनों कानून उल्टे नहीं लेंदा इतने उरे ते जांदे को नहीं झंडी उरे गाड़ दी अल्ले। भाई साहब दरबार की इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। मोदी जी आप मन की बात तो करा है, आप मोदी का 40 किसान मर गए तो किसाना का क्या बाहर हो, किसाना का बात क्यों नहीं करता मोदी? डर तो नहीं रहे कहीं। अब आज यो एलओएस की पानी की बात करा पंजाब की, तो पंजाब में चौधरी देवीलाल था, अटल बिहारी था, जिसने पानी पंजाब का को लिया। फिर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई, अटल बिहारी था ऊपर, जितनी सरकार को नहीं आई। आज भी इनकी दुष्यंत है, कट्टर है और ऊपर मोदी, आज भी इनकी सरकार है। आज कुकर आई पानी गिनती, आज कुकर क्या आई? बड़ा भाई हमारा पंजाब और छोटा भाई हमारा हरियाणा। आज इनकी क्या है? दोनों भाई भाइया ना दोनों बिड़ा दो, यो दंगल इनका पैर जो उल्टे चले जाइए। मैं तो इतना कहना चाहूँ जी। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੰਡਾ ਅੜੇ ਗਾੜਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। जी ये दोनों रांडे मलंग है, ऊपर नीचे तीन हो इकट्ठे एक और यहाँ वो तो अलग सैनारी सेंटर में मोदी, हरियाणा में खट्टर, ना तो इनका आगे पाछे कुछ। इनको क्या पता रसोई के खर्चे का, दोनों को रसोई में क्या हल्दी नून मिर्च तेल तम्बाकू का खर्चे का कोई पता नहीं इनको। बालकें की पेंसिल कापी पेंसिल के बारे में कोई पता नहीं कितने पैसे की आती है, खरीदिए नहीं। इनको क्या पता रात चलाने का मलकों को। बाबे चाहिए जो अपना मंदिर में घंटा बजाना था इन्हें, तो आप बैठ के कुर्सी पर जाके। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।